हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमारा 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा कंटिन्यू है। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया है और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अब तक हमने सॉल्व कर दिया है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 को करेंगे। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वन है। पहला इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन इसी में आपको दी गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं ताकि जो वैल्यूज हमें मिले वो इजी हो। तो y जो है इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब ये जो 2 है इज इक्वल टू के ये साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये 3x ऐसे ही था। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, हमें इक्वेशन क्या दी गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम माइनस वाई को इधर ही रहने देते हैं, ये +2 इधर ही था। अब ये इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस वाई है मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू के ये साइड लेकर आता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये -3 जो है इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये +3x हो जाएगा और ये +2 इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आकर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। अब इज इक्वल टू है तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ भी रख सकते हैं, तो ये आपका सेम वैसा ही इक्वेशन आ जाएगा जैसा हमें पहले एक स्टेप में निकाला था। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको देखें तो ये है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा, नहीं समझ आ रहा है तो क्या कीजिए, पहले आप -y ऐसे ही लिखिए, +3 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये जो +2x है ये साइड जाकर -2x हो जाएगा। y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आओगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये -2x राइट हैंड साइड में जाएगा तो फिर से साइन इसकी चेंज हो जाएगी, ये 2x बन जाएगा और ये +3 इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आकर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो वैल्यूज हम निकालेंगे वो वैल्यूज हमें इजीली मिले। हर टाइम हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने दोनों बॉक्सेस बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर सपोज करेंगे, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 सपोज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये x की जगह मुझे 0 पुट करना है तो 3 ऐसे ही रहेगा, ये x 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने x 0 अज्यूम किया है, -2 आगे ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 3 0 0, यहाँ पर -2 विच इज इक्वल टू -2 आपका y रहेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 मिली, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0, -2 आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मुझे y अगेन निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो फिर से हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह मैं 1 ले रहा हूँ, -2 भी ऐसे ही रहेगा, तो 3 1 3 -2 विच इज इक्वल टू 1, 1 मिलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x में 2 अज्यूम कर लेता हूँ, तो 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह मुझे 2 अज्यूम करना है और ये -2 ऐसे ही रहेगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, -2 विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2, 4 मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, जैसे समझ लीजिए -1 मैं अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा x की जगह और ये -2 ऐसे ही रहेगा, तो 3 1 3 क्योंकि माइनस साइन है तो -3 -2। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 2 5 होगा, लेकिन यहाँ पर बिगर नंबर 3 है जिसके साथ में माइनस की साइन है तो यहाँ पर हम माइनस पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट -1 -5। अब आ जाइए इस वाले बॉक्स को हम फिल करते हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पर मैं हर टाइम y को ही फाइंड आउट करूँगा, तो x की वैल्यू मुझे हर टाइम अज्यूम करना है, तो x यहाँ पर भी मैं 0 ले लेता हूँ, तो देखिए क्या होगा, 2 x की जगह 0 पुट करना है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये -3 विच इज इक्वल टू 2 0 0 -3, तो आपका आंसर रहेगा -3। तो यहाँ पर आपको 0, -3 मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ, 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 1 आ जाएगा, -3 2 1 2 -3 विच इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर 1, -1 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं 2 अज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 ऐसे ही था, x की जगह मैं 2 ले रहा हूँ, -3 भी ऐसे ही रहेगा, तो 2 2 4 -3, यहाँ पर आपको प्लस में मिलेगा 1, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 बिगर है, बिगर नंबर के साथ में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेगा 2, 1। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3, तो क्या होगा, देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 3 आ जाएगा, -3 2 3 6 होता है, -3 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब बच्चों इन पॉइंट्स के बेस पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में जैसे कि आपको पहले भी बताया है, ऐसे आपको लिखना होगा, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आप ये स्केल नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटेगा। फर्स्ट आपको मिला है 0, -2, एक्स एक्सिस पर 0 है, y एक्सिस पर -2 है, तो देखिए x यहाँ पर है 0 और y एक्सिस है -2, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दीजिए, मार्क कर लीजिए यहाँ पर 0, -2। नेक्स्ट आपको दिया है 1, 1, x पर भी 1 है और y पर भी 1 है, तो x एक्सिस ये है यहाँ पर और y एक्सिस ये है,
तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए और मार्क कर लीजिए 1,1। नेक्स्ट है 2,4, एक्स पर 2 होना चाहिए और वाई पर 4 होना चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर 4 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं 2,4। नेक्स्ट है -1 -5, एक्स एक्सिस पर -1 होना चाहिए और वाई एक्सिस पर -5। तो ये एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर -5। तो यहाँ पर होगा इन दोनों का मिलन। तो लिखिए यहाँ पर -1 -5। ठीक है। अब जो पॉइंट्स आपको मिले हैं उसको मिलाकर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने इन 4 पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसका नेमिंग भी कर दो। ये कौन सी वाली इक्वेशन से मिला है हमें? 3x - y = 2। ये वाली इक्वेशन तो खुद आगे सॉल्व की है। तो मेन इक्वेशन जो आपकी है वही यहाँ पर आप लिखोगे 3x - y = 2। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमें मिले थे उसको भी यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर 0 है x में और y में है -3। तो 0 यहाँ पर रहेगा x एक्सिस पर और -3 यहाँ पर है। तो इसको मार्क कर लीजिए 0, -3। नेक्स्ट है 1, -1, x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर -1 है। तो यहाँ पर 1, -1। नेक्स्ट है 2, 1, x एक्सिस पर 2 होना चाहिए और y एक्सिस पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा उसका पॉइंट। तो कर दीजिए 2, 1। नेक्स्ट है 3, 3, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 3। तो यहाँ पर होगा दोनों का पॉइंट। कर दीजिए 3, 3 मार्क। ठीक है। अब देखिए जो पॉइंट्स आपको मिले हैं इन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने कलर चेंज कर दिया है ब्लू कलर, ताकि आपको विजिबल रहे अच्छे से। और जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोनों लाइंस यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और वो दोनों हैं, देखिए यहाँ पर दोनों का मिलन हो रहा है, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यही रहेगा आपका सोल्यूशन। लिख दीजिए यहाँ पर -1, -5, ये है आपका सोल्यूशन। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे? द टू लाइन्स इंटरसेक्ट at point -1, -5. Therefore, x is equals to -1 and y is equals to -5 is the solution. तो ये रहेगा उसका फाइनल आंसर। तो एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो इक्वेशन आपको दी गई है 3x - y = 2, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और हर टाइम हमने y का वैल्यू निकाला है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, x की वैल्यू को हर टाइम अज्यूम किया है और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अब ये सिंप्लीफाई हमने इसलिए किया क्योंकि पॉइंट्स हमें ईजिली मिले। जब ये बॉक्स आप बना लो तो एक लाइन आपको मिलेगी जो यहाँ पर ब्लैक कलर की आपको दिख रही है। ये मिलने के बाद आप इक्वेशन लिखोगे, ये वाली जो आपको मेन इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में 3x - y = 2। तो नेमिंग यहाँ पर आपको करना है। नेक्स्ट जो इक्वेशन सेकंड वाली आपको दी गई है 2x - y = 3, उसकी भी एक लाइन आपको मिलेगी, उसका भी नेमिंग आपको प्रॉपर करना है और दोनों लाइन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, वही रहेगा आपका सोल्यूशन। उसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा और स्केल प्रॉपरली लिखिएगा। फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट -1, -5। Therefore x is equals to -1 and y is equals to -5 is the solution। आ गया समझ में? अब आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 3x - 4y = -7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 5x - 2y = 0। अब इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखिए ये -4y है, चलिए ठीक है, इसको इस तरीके से ही रखते हैं, -4y ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू ये जो +3x है इज इक्वल्स टू के ये साइड आ जाएगा तो -3x हो जाएगा और ये जो -7 है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो -4y है उसको इज इक्वल्स टू के ये साइड लेकर आ जाते हैं तो +4y हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर ये साइड लेकर आते हैं तो ये 3x + 7 हो जाएगा। देखिए दोनों ही नेगेटिव में है, दोनों ये साइड आकर प्लस में हो गए। तो वही तो यहाँ पर मैंने लिखा है, बस डायरेक्टली लिखा है। तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि y को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 3x + 7 ये भी ऐसे ही रहेगा। ये जो 4 था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आने के बाद डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, 4y को अलग किया, इसके बाद इस 4 को ये साइड लेकर आ गए, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर डिवीजन में हो गया। तो जैसे हमने लास्ट वाले सम में किया था, फोर्थ सम में हर टाइम x की वैल्यू सपोज कर रहे थे, यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले हमने 2y लिखा इज इक्वल्स टू 5x, ये ऐसे हो गया। देयरफॉर y को हमने सिंगल कर दिया, इज इक्वल्स टू 5x ऐसे ही रहेगा और ये 2 यहाँ पर आने के बाद डिवीजन में हो जाएगा। तो देखिए अब y यहाँ पर सिंगल है, हर टाइम आपको यहाँ पर x की वैल्यू अज्यूम करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए बॉक्सेस बना लेते हैं। हर टाइम हमें x का वैल्यू अज्यूम करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम करता हूँ ताकि जब मैं डिवाइड करूँ, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में है तो x की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी होगी ताकि वो फ्रैक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाए या ऐसा वैल्यू मिले जिसको मैं इजीली प्लॉट कर सकूँ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, -1 अज्यूम करता हूँ x की जगह, तो हमारा इक्वेशन है 3x + 7, तो ये x की जगह -1 हो जाएगा। 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा
+7 भी ऐसे ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 वन ज़ा -3 हो जाएगा, +7 अपॉन में 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, -3 +7, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा अप साइड और डाउन साइड में भी 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, 4 वन ज़ा, ये हो जाएगा 4 वन ज़ा 4, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बड़े ही ध्यान से वैल्यू को अज्यूम करना है। अब आइए सेकंड वैल्यू को अज्यूम करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं -5 क्यों लिया मैंने, देखिए यहाँ पर 3 है, -5 आ जाएगा, +7 अपॉन में 4 है, तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 5 ज़ा -15 +7 अपॉन में 4। अब ये 15 में से 7 अगर आप माइनस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको -8 मिलेगा और अपॉन में 4। जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ पर 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पर आपको -2 मिलेगा। अब आ जाइए यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं 3 को। ठीक है, तो ये 3 था, x को हमने 3 अज्यूम किया, +7 अपॉन में 4, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, +7 अपॉन में 4, 9 + 7 16 होता है, अपॉन में 4, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, तो ये रहेगा 3, 4। अब यहाँ पर अगर मैं 5 को अज्यूम करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा, यहाँ पर आपको 15 मिलेगा। ठीक है, 15 + 7 कितना होता है, तो यहाँ पर आपको 22 मिलेगा, अपॉन में 4। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, देखिए 4 वन ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, फिर यहाँ पर 2 बचा, हमने यहाँ पर 0 लगाया तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे, अगेन 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर आपको 5.5 मिलेगा। डेसिमल से डरना नहीं है, इसको हम प्लॉट करेंगे बड़े ही ईजिली। ठीक है, अब आइए इस वाले बॉक्स को फिल करते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हर टाइम x को अज्यूम करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर 5 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 0 आ जाएगा, अपॉन में 2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 0 0 अपॉन में 2, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो आपको वही सेम नंबर मिलेगा 0, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको 0,0 मिलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 अज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 5 ऐसे ही था, x की जगह 2 ले लिया, अपॉन में 2। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 2 ज़ा 10, अपॉन में 2, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर भी आपको 5 ही मिलेगा और यहाँ पर भी 5 मिलेगा, तो ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स 2,5। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम x की जगह -2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 आपका ऐसा ही रहेगा, अपॉन में 2 भी ऐसे ही रहेगा, x की जगह हमने -2 ले लिया। ठीक है, आंसर तो आपका सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम इस तरीके से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, -10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की भी साइन है, अपॉन में 2, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, जैसे यहाँ पर हमें साइन अलग मिल रही है, तो ये रहेगा -5, -2 -5, ये आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अब आइए लास्ट वाला भी अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 1। ठीक है, अब x की जगह हमने 1 ले लिया है, अपॉन में 2, तो 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, आगे पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2.5। आया समझ में, ये रफ वर्क है, इसको मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट हमें मिला था -1 1, x एक्सिस पर -1 होना चाहिए और y एक्सिस पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा उसका पॉइंट, मार्क कर लीजिए, -1, 1। सेकेंड हमें मिला है -5 -2, x एक्सिस पर -5 होना चाहिए और y एक्सिस पर -2, तो यहाँ होगा उसका पॉइंट, मार्क कर लीजिए, -5, -2। नेक्स्ट है 3, 4, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 4, तो यहाँ होगा उसका पॉइंट 3, 4। नेक्स्ट है 5, 5.5। अब देखिए x एक्सिस पर 5 है और y एक्सिस पर आपको 5.5 चाहिए। ठीक है, x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 5.5, तो हमने क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपको अगर ध्यान से दिखे तो ये जो लाइन्स है ये हर एक बॉक्स में 10 10 होती है। ठीक है, तो अगर मुझे 5.5 कहा जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, 5 तो यहाँ पर आ रहा है, बीच में एक आपको हल्की सी लाइन दिखेगी जो 5th वाली होगी, तो यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट 5, 5.5। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने किया होगा पॉइंट में किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब जो पॉइंट्स आपको मिले हैं उन पॉइंट्स को मिलाकर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर ली है सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अब इसका नेम भी कर दीजिए, जो आपको इक्वेशन दी गई है 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7, ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसी का नेम यहाँ पर आपको लिखना है। अब जो सेकंड इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिले हैं उसको भी यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। आइए, फर्स्ट आपको दिया है 0,0, तो उसका पॉइंट यहीं पर होगा, जस्ट आपको मार्क करना है 0,0। नेक्स्ट आपको दिया है 2,5, x एक्सिस पर 2 होना चाहिए और y एक्सिस पर 5, तो यहाँ पर होगा उसका पॉइंट, मार्क कर लीजिए 2,5। नेक्स्ट है -2 -5, तो x एक्सिस पर -2 यहाँ पर है और -5 होगा यहाँ पर, तो ये रहा उसका पॉइंट, मार्क कर लीजिए इसको, -2, -5। ठीक है, अब लास्ट है 1, 2.5,
एक्स एक्सिस पर 1 होना चाहिए और वाई एक्सिस पर 2.5, तो ये वाई एक्सिस है और 2.5 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए 1,2.5। अब इन पॉइंट्स को मिलाकर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आइए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसका नेमिंग भी कर दीजिए। इक्वेशन आपको दी गई थी 5x - 2y = 0। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देखना है, दोनों का पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये लाइन यहाँ से जा रही है और ये लाइन यहाँ से, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, रेड कलर से, 1,2.5। ठीक है, ये आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1,2.5 और यही है आपका सोल्यूशन। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1,2.5, देयरफॉर x = 1 and y = 2.5 is the solution of the simultaneous equations 3x - 4y = -7 and 5x - 2y = 0। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप अगर यहाँ तक भी लिखना चाहे इज द सोल्यूशन और एंड करना चाहे तो भी सही है, इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो एक बार सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है 6th वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आइए 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशंस दी गई है 2x - 3y = 4 और सेकंड इक्वेशन 3y - x = 4। हर टाइम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू अज्यूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3y हो जाएगा = 2x - 4, y को सिंगल कर दीजिए, 2x - 4 ऐसे ही रहेगा अपॉन में 3, और यहाँ पर 3y = x + 4 ऐसे रहेगा और y = x + 4 अपॉन में 3। अब हर टाइम हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू अज्यूम करके, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन यहाँ पर हमने बनाई है 2x - 4 अपॉन में 3, तो 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह हम ले लेंगे 2 - 4 अपॉन में 3, 2 2 ज़ा 4 होगा, -4 अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0 अपॉन 3। तो आंसर यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 2,0 मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम x की जगह अज्यूम कर लेते हैं -1, तो क्या हो जाएगा 2 × -1 -4 अपॉन में 3, 2 1 ज़ा 2, तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस की साइन इसके साथ में है, और ये -4 ऐसे ही रहेगा अपॉन में 3, -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा अपॉन में 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2 आएगा, यहाँ पर आंसर -2 मिलेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, -4 अपॉन में 3। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, -4 अपॉन में 3, 10 - 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो 5, 2 ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 8। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 8 कर दूँ तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, तो 16 - 4 करोगे तो आपको 12 मिलेगा अपॉन में 3 रहेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये रहा आपका आंसर 4, 8,4 ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। अब आइए इसको भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हर टाइम x की वैल्यू अज्यूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की जगह 2 ले लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, +4 अपॉन में 3 रहेगा, तो 2 + 4 6 हो जाता है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 अज्यूम करना है, आंसर भी आपको 2 मिलेगा। तो ये रहा आपका पॉइंट 2,2। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे सम्स को सॉल्व कर लिया है। अब आइए हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं -4 को, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 अपॉन 3 करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो -4, 0 ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट आप अज्यूम करोगे 5 को। ठीक है, तो ये आपका 5 रहा, +4, देखिए यहाँ पर 5 ले रहे हैं और यहाँ पर 4 है, तो 5 + 4 9 हो जाता है अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स 5, 3। लास्ट में x की जगह हम -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप -1 लेते हो +4 करते हो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस प्लस माइनस होता है, +3 आएगा अपॉन में 3 है ऑलरेडी, तो ये कट होने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1। तो -1, 1 ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। ये रफ वर्क को मैं हटा देता हूँ। अब आइए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब आइए देखते हैं पॉइंट्स 2, 0, तो 2 रहेगा x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 0, तो ये पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर 2, 0। ठीक है, हमेशा x को पहले रखना है, तो x ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए x एक्सिस पर -1 और y पर -2, तो x एक्सिस ये है, ये रहा -1 और y पर -2, तो ये रहेगा आपका -1, -2। नेक्स्ट है
x पर 5 y पर 2। तो x एक्सिस ये है, ये रहा x पर 5 और y एक्सिस ये है और ये रहा 2। तो आपका पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, मार्क कर लीजिए इसको भी 5, 2। नेक्स्ट है x पर 8 और y पर 4। तो x एक्सिस ये है, यहाँ पर 8 रहेगा और y एक्सिस है 4 यहाँ पर। तो आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लीजिए 8, 4। अब आइए इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर इस पर उस इक्वेशन को लिखेंगे जिससे हमें ये लाइन मिली है 2x - 3y = 4। अब आइए सेकंड वाला जो बॉक्स है उसके भी पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। x पर 2 है, y पर भी 2 है। तो ये रहा x पर 2 और y पर 2। तो इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए 2, 2। नेक्स्ट है x पर -4 और यहाँ पर 0। x पर -4 और y पर 0। तो ये रहेगा यहाँ पर, मार्क कर लीजिए इसको -4, 0। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है 5, 3। x एक्सिस पर 5 होना चाहिए और y एक्सिस पर 3। तो ये रहेगा आपका पॉइंट 5, 3। नेक्स्ट है -1, 1। x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर 1। तो ये रहा आपका पॉइंट -1, 1। अब आइए इन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है चारों पॉइंट्स को मिलाकर। अब इसका नेम भी कर दीजिए। इक्वेशन था 3y - x = 4, ठीक है। अब हमें देखना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है 8, 4 पर। तो यही है आपका सोल्यूशन। इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ 8, 4। ये हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब आइए फाइनल आंसर लिखते हैं। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 8, 4, देयरफॉर x = 8 एंड y = 4 इज द सोल्यूशन। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, या अगर आप चाहें तो इसके आगे भी लिख सकते हो, इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4। ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों ही वे राइट है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से सोल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बिना प्रैक्टिस के आपको ये ग्राफ प्लॉट करने नहीं आएगा, तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ग्राफ प्लॉट्स करते ही आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और वैल्यूज़ भी आप इजीली निकाल सकोगे। तो वैल्यूज़ निकालना सबसे पहले सीखिए और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना तो बहुत आसान है। अगर वैल्यूज़ आपने सही निकाल ली तो ग्राफ भी इजीली प्लॉट कर पाओगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया है। 6th वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार के साथ मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।